हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जो 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की 3 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यहाँ पर दो लाइन आपको दे रखी है, एक आपका कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है और एक आपको वेक्टर फॉर्म दे रखा है। इज 1/√6। उस समय जो बी पी की जो वैल्यू वो ए और बी यहाँ पर बोली है, ए लेस देन बी, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इस जो एलिप्स गिवन है यहाँ पर इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो मैं इसको लाइन L1 मान लेता हूँ और ये आपकी लाइन L2 हो गई। ठीक है, इस लाइन L1 का जो पासिंग पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियोज मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ L1 के लिए। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट मैं A1 वेक्टर लिख लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज ओनली 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो ही है, तो यहाँ पर ये हो वेक्टर क्या बन जाएगा, दैट इज -i कैप। ठीक है, और यहाँ से इसका जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 3 4 5 है, तो इसका भी वेक्टर बना लेते हैं, दैट इज v1 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक है, ऐसे ही r की अगर बात करते हैं L2 की, सो दैट इज पासिंग पॉइंट तो आपके ये हो जाते हैं a प्लस लेमडा बी टाइम होता है ना, a प्लस लेमडा बी टाइम, तो यहाँ से ये क्या होता है आपका पासिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ से a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज pi प्लस 2j प्लस का k कैप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा b2 वेक्टर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप। सही, इतना यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मॉड ऑफ a2 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये चलता है यहाँ से। तो करते क्या है यहाँ पर a2 - a1 निकाल लेते हैं पहले, तो a2 - a1 कितना आ जाएगा, सो a2 दैट इज p एंड -1, सो ये आपका +1 हो जाएगा, सो दैट इज p+1 i कैप। ठीक है, और यहाँ से 2 वो तो वहाँ कुछ है ही नहीं, दैट इज 2 ओनली 2j कैप एंड सिमिलरली k कैप। ठीक है, ये आपका a2 - a1 आ गया। अब चाहिए b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्रॉस b2, सो i j एंड k। सो b1 कितना है 3 4। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 3 4, ये आ गया यहाँ से, सो दैट इज i, और यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 16 - 15 विच इज 1 माइनस j, सो माइनस j करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 12 - 10 विच इज 2। ठीक है, प्लस का k कैप, सो दैट इज 3 3 जा 9 -8 दैट इज 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा b1 क्रॉस b2 ही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सो b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्रॉस b2, सो दैट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, सो दैट इज √6। क्लियर था, ये सारी चीजें यहाँ से अपने पास में आ गई। अब एक्चुअली है क्या, ये b1 क्रॉस b2 है और ये a2 - a1 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी निकाल के रख लेते हैं। यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मोड ऑफ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए, यहाँ से ये 1 और यहाँ से कितना है p+1, दैट इज p+1 हो गया, फिर प्लस यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 एंड दैट इज +2, सो ये हो जाएगा माइनस का 4, हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, फिर ये 1 और यहाँ से आपका 1, सो दैट इज 1 अगेन। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है √6। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे भी रखी, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 1/√6। राइट, ये 1/√6 दे रखी है, इसको यहाँ पर अपन रखते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा कितना यहाँ से, दैट इज p एंड प्लस p-2 एक्चुअली, और ये मॉड इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड लगा तो प्लस माइनस दो वैल्यू के साथ आएगा, तो एक बार प्लस के साथ लेते हैं और एक बार 1 के साथ ले लेंगे, तो p-2 इक्वल टू -1। यहाँ से कितना आ जाएगा, p आपका 3 आ जाएगा और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, p आपका 1 आ जाएगा। अब यही दो वैल्यू हो गई a और b, बट यहाँ पर बोला क्या है, a लेस देन b, मतलब b जो है ना वो बड़ा है, तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, +3, और a कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, ये आप +3 है +1, तो b और a तो पता चल गया, तो यहाँ से एलिप्स की इक्वेशन भी अपने को पता चल गई, इसका मतलब। ठीक है, x² / a², तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, दैट इज x² / a² विच इज 1 प्लस और y² / b² विच इज 9/1। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेजर एक्सेस होगी वो कौन सी होगी आपकी, y एक्सेस होगी, तो उसके लिए लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 2a² / b, सो 2a² विच इज 1 एंड b कितना हो जाएगा आपका 3, सो दैट इज 2/3। सो ये आ जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, ऑप्शन में आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कर द एक्सेस ऑफ अ पैराबोला इज लाइन y = x,
Its vertex and focus are in the first quadrant at distance √2 and 2 √2 units from the origin respectively. If the point 1, k lies on the parabola, then a possible value of k is, ठीक है, यहाँ पर है कि एक पैराबोला गिवन है जिसका एक्सिस है y इक्वल टू x, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं पहले कि किस तरह से ये दिखाई देगा एक्चुअली, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हो गया एंड दिस इज y एक्सिस, तो y इक्वल टू x वाली लाइन कैसे जाएगी, ओरिजिन से पास होगी बिल्कुल, ठीक है, ऐसा 45 डिग्री पर ये पास होगा। अब इस पैराबोला का ना जो वर्टेक्स है और जो फोकस है वो इसी लाइन पर मिलने वाला है अपने को, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका एक्सिस ना बोल रखा है ना उसने कि ये आपका एक्सिस की तरह काम कर रही है, तो ये मान लेते हैं अपन कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर उसने बोला है कि √2 डिस्टेंस पर ओरिजिन से वर्टेक्स मिल जाता है उसका, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है, और 2 √2 डिस्टेंस पर क्या मिल जाता है एग्जैक्टली आपका फोकस मिल जाता है, ठीक है। तो इसने बोला कि ये √2 है, ये क्या है √2 है, और ये टोटल कितनी है 2 √2 है, सही है इतना, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा आपका ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, तो इस पर आते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा काम कर लेते हैं अपन। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता अपने, ना तो वर्टेक्स के पता है और ना ही फोकस के पता है। तो है क्या कि जैसे मान लो कोई लाइन है और वो उसका स्लोप आपको पता है कुछ है थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, लेट्स से दिस इज x, y, और इससे कुछ r डिस्टेंस पर आपको पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, कोऑर्डिनेट्स पता करने की कोई पॉइंट यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, वो क्या हो जाते हैं x प्लस r cos थीटा एंड y प्लस r sin थीटा, ठीक है। जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी होती है वो x, y की तरह काम करते हैं, और उसका स्लोप निकाल, और ये r डिस्टेंस पर बोला है तो ये r यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही तो हो रहा है, ये पॉइंट्स आपको पता है, ओरिजिन है 0,0, एंगल पता है आपको, और इससे कुछ डिस्टेंस पर वर्टेक्स और कुछ डिस्टेंस पर आपका फोकस बैठा हो। तो वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर x का काम यहाँ पर कौन करेगा 0 प्लस r sin r cos थीटा, तो r कितना है यहाँ पर, वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, दैट इज √2 ना, सो √2 इंटू cos थीटा, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, चलेगा। फिर 0 प्लस अगेन यहाँ से कितना है वर्टेक्स, दैट इज √2 डिस्टेंस पर ना, तो वही √2 एंड sin थीटा, sin 45 अगेन 1/√2, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, दैट इज 1,1, चलेगा। ऐसे ही फोकस के अगर निकालें तो फोकस का भी यहाँ पर देखो डिस्टेंस बदल जाएगी, फोकस की डिस्टेंस उस पॉइंट से कितनी है 2 √2 है, तो फोकस देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोकस आ जाएगा आपका x प्लस, तो यानी कि 0 प्लस r कितना है 2 √2 है, और sin 45 सॉरी cos 45 दैट इज 1/√2, ठीक है। फिर ऐसे ही y प्लस r sin थीटा, तो 0 प्लस r sin थीटा, r यानी 2 √2 इंटू 1/√2, तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, सो दैट इज 2,2, तो फोकस भी पता चल गया 2,2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल गया 2,2, और ये वर्टेक्स भी पता चल गया 1,1। आगे कह रहा है कि द पॉइंट 1,k इस पर लाई करता है, तो एग्जैक्टली इसी के परपेंडिकुलर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है 1,k बोला, 1,k ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अभी है क्या इस पॉइंट को कुछ मानो, लेट्स से दिस इज p, अभी ये s यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्योंकि ये √2 है और ये टोटल 2 √2 है, तो ये कितनी होगी, ये भी √2 ही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब कि ये जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो आपका एग्जैक्टली यहाँ से पास हो रहा होगा ओरिजिन से ही, ठीक है ये। और तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज y इक्वल टू -x, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अपन करते हैं कि बेसिक डेफिनेशन तो पता ही अपने को, एस पी इक्वल टू पी एम, ये किस में होता है पैराबोला में होता है। तो यहाँ पर करते क्या, ये एस पी हो गया और ये पी एम, क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इस पी से एम की, तो ये पॉइंट बता है पी कौन है 1,k है, एस पता है कौन है 2,2 है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी है इस पी पॉइंट से एम तक की जो डिस्टेंस है उसको पीएम बोलते हैं, तो यहाँ पर वो निकल आएगी अपनी, है ना, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो करते क्या है, पहले एस पी निकाल लेते हैं, तो एस पी कितना आ जाएगा, दैट इज एस पी, सो एस पी विल बी 2 - 1 विच इज 1 का स्क्वायर, सो 1 एंड 2 - k, सो ये आपका हो जाएगा k - 2 का स्क्वायर इक्वल, ये किसके इक्वल होना है, पीएम के इक्वल होने वाला है। पीएम क्या हो जाएगा यहाँ से ax1, सो विच इज 1 प्लस k अपॉन में √1 + 1, सही है, ये आ जाएगा यहाँ से, इसको हटा देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, एक्चुअली ये हो जाएगा आपका 1
प्लस के स्क्वायर प्लस 4 एंड दैट इज माइनस 2 टू द 4 के। मैंने एक साथ दोनों काम कर दिए, स्क्वायर भी लगा दिया और अंदर के स्क्वायर ओपन भी कर दिया। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के का होल स्क्वायर, सो दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के, और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, इसको भेज दो साइड, सो दैट इज 2k स्क्वायर and 4 plus 1 5 5 to the 10 and minus 8k equal to 1 plus k square plus 2k। इतनी कहानी यहाँ तक समझ में आई है ना। फिर इसके बाद यहाँ से बचेगा क्या, इसको इस तरफ ले तो 2k स्क्वायर में एक चला जाएगा, बचेगा k स्क्वायर, सही है, k स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का 10k, माइनस का 10k, और यहाँ पर बचेगा 10 माइनस 1 दैट इज 9, प्लस का 9 एक्चुअली इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लो, k स्क्वायर माइनस का 9k और ये माइनस का k और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, के माइनस 9 और यहाँ से बच जाएगा माइनस 1, के माइनस 9 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक आपकी 9 आ गई। सो के इक्वल टू 9 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं, बी अल्फा कोमा बीटा ओपन इंटरवल, ये एफ एक्स के लिए है, एंड क्लोज इंटरवल गामा कोमा डेल्टा, ये आपका जी एक्स के लिए दे रखा है। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज log बेस 4 एंड log बेस 3 एंड log बेस 7 एंड 8 माइनस log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर। अभी इसका डोमेन निकालते हैं, तो यहाँ पर लॉग यूज किया, तो लॉग के अंदर जो भी वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये बात हमने पता लॉग के डोमेन से। तो होगा क्या, ये जो लॉग बेस 3 लॉग बेस 7 एंड 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अभी है क्या, एक प्रॉपर्टी अपन यूज करने वाले, अगर कुछ इस तरह से लॉग ए और ये बेस बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू चाहिए तो अपन होता क्या कि बी की पावर सी लिख देते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टीज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर यूज करने वाले होते हैं, जो बेस है ना वो इधर चला जाता है और जो इधर होता है वो पावर में लग जाता है उसके। तो होगा क्या, यहाँ से अगर अपन इंप्लाइज करते हैं तो दैट इज लॉग 7 8 माइनस लॉग 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और 7 की 3 की पावर 0 करोगे वो कितना आएगा, 1 आएगा। अगेन फिर वही प्रॉपर्टी सेम, तो 7 की पावर 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, सो दैट इज 8 माइनस log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 1 करोगे, यहाँ से हुआ क्या, ये 7 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा, सो दैट इज माइनस log 2, एक काम कर दो 7 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड लेस देन 1। ठीक है, ये आ गया। फिर से वही यहाँ का log हटाओगे तो ये इधर चला जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 2 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, यहाँ से हो क्या जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 विच इज 3 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज लेस देन 0, सो x प्लस 3 एंड प्लस 1 x प्लस 3 इज लेस देन, so that is x plus 3 and x plus 1 is less than 0। ये है आंसर। ठीक है, वैवी कर्व यूज कर लो, यहाँ से ये आ जाएगा आपका -3 एंड ये आ जाएगा आपका -1, यहाँ पर चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 ये बीच वाला पार्ट आता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा आपका ओपन इंटरवल 3 -1, ये आ गया। तो ये एफ एक्स का डोमेन तो अपने पास में आ गया, अल्फा और बीटा अपने को पता चल गया। अब जीएक्स की बात कर लेते हैं, तो जीएक्स दे रखा है साइन इनवर्स, जीएक्स क्या दे रखा है, जीएक्स साइन इनवर्स 7x प्लस 10 अपॉन, और क्या दे रखा है, दैट इज x माइनस 2, x माइनस 2 ये दे रखा है। ठीक, तो इसकी अगर डोमेन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ये -1 से +1 के बीच में लाई करता है, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाली है, 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2, और ये आपको हो जाएगा दैट इज +1। ठीक है, तो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी बनेगी, उनको सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, सो दैट इज 7x प्लस 10 अपॉन में x माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले, सो इसको आप इस तरफ ले आओ, दैट इज 7x प्लस 10 और इसको इस तरफ लाओगे तो +1 हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे, सो दैट इज x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो दैट इज 8x और ये प्लस का 8
अपॉन में x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है, तो 8 कॉमन लेकर उस तरफ भेज दो, सो दैट इज x प्लस वन अपॉन में x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी वैवी कर्व ही यूज कर लो, सो दैट इज माइनस वन एंड प्लस टू, ये आया। ठीक है, अभी प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर तो चाहिए अपने को क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, और x 2 नहीं लेना अपने को, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो प्लस चाहिए, तो यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका डोमेन है। अभी इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना रहेगा अभी, है ना। 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस टू लेस देन इक्वल टू प्लस 1x। इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 7x प्लस 10 हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2 अपॉन में x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो दैट इज 6x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12 अपॉन में x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर इससे यहाँ पर क्या करो, 6 कॉमन लेकर के उस तरफ भेज दो, तो दैट इज x प्लस टू अपॉन में x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 0। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। इसको भी वेवी कर्व से ही सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज प्लस टू, ये पहले माइनस टू आएगा, फिर यहाँ से प्लस टू आएगा, दैट इज प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर लेस देन 0 चाहिए, मतलब ये बीच वाली वैल्यू। सो दैट इज x बिलोंग्स टू, हाँ यहाँ अगेन 2 नहीं ले सकते अपन, डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट इज माइनस टू, और ये प्लस 2 पर ओपन इंटरवल, और माइनस 2 पर तो क्लोज रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ से। अभी क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ये दोनों दोनों पॉइंट जो है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पॉइंट कौन कौन सा अपने पास में, माइनस टू है और माइनस वन है, और ये प्लस का 2। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज इंटरवल। ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी ओपन है, 2 से इन्फिनिटी ओपन है। फिर यहाँ से माइनस टू से 2, माइनस टू से 2 ऊपर ओपन। तो कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला है। एक्स बिलोंग कर जाएगा यहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल माइनस टू से माइनस वन, ये आ गया जी एक्स का। तो माइनस टू से माइनस वन, ठीक है, ये आपका काम कर जाएगा किसका, वो क्या था, वो था आपका माइनस थ्री से माइनस वन, दैट इज अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना हो गया यहाँ पर, अल्फा हो गया माइनस थ्री, और बीटा कितना हो गया माइनस वन, और वहां पर क्या आया था गामा और डेल्टा माइनस टू माइनस वन, माइनस टू और माइनस वन। इनके स्क्वायर का सम पूछा, तो सम करोगे, स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस वन प्लस फोर प्लस वन, सो दैट इज 13 प्लस टू 15। सो 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो आई होप ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।